हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स के बारे में। जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो नेचर में डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ में और केमिकल्स के साथ में रिएक्शन करते हैं, जिनमें कुछ रिएक्शन होती है जैसे कि फर्स्ट है आपके हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में बेसिकली क्या होता है, हमारे जो एल्केन होते हैं वो हैलाइड कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करते हैं और ये रिएक्शन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जहाँ पे हैलाइड कंपाउंड हमारे हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं और अपने आप को एल्केन में ऐड करते जाते हैं। इसका जो जनरल रिएक्शन है वो हम देखते हैं, जहाँ पे हम आर जो है हमारा वो क्या है, एक एल्केन है जिसमें हैलाइड एटम रिएक्ट कर रहा है और आर एक्स एल्किल हैलाइड हमें एज प्रोडक्ट दे रहा है और एच एक्स हमारा एक बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। उसका जो हमारा बेस्ट एग्जांपल है वो है क्लोरीनेशन रिएक्शन। इसमें हम एल्केन को क्लोरीन के साथ में रिएक्ट होते हुए देखते हैं, जहाँ पे हमारा जो मीथेन मॉलिक्यूल है वो तब तक क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है जब तक कि सारे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होके और अपनी जगह क्लोरीन के साथ में रिप्लेस करके उसे एक कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल में चेंज ना कर दे। जैसे कि आप देख सकते हो CH4 ने Cl2 से रिएक्ट करी तो CH3Cl बना, फिर CH3Cl CH2Cl में चेंज हुआ, फिर CH2Cl CHCl में चेंज हो गया और लास्ट में हमारा कंपाउंड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बना के हमारे रिएक्शन, इस चेन रिएक्शन को कंप्लीट करता है। ये थी हमारी क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स की रिएक्शन, जो कि हमारे हेलोजिनेशन रिएक्शन का पार्ट है। अगली रिएक्शन है, दूसरे नंबर की जो आपकी रिएक्शन है वो है नाइट्रोजिनेशन ऑफ एल्केन या फिर नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, जहाँ पे हम हमारे एल्केन कंपाउंड जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ में, जो कि होता है HNO3, इसके साथ में रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड में नाइट्रो एल्केन फॉर्म करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जनरल रिएक्शन हमने एक RH कंपाउंड लिया जो कि एक हमारा एल्केन कंपाउंड है, जिसकी रिएक्शन हमने नाइट्रिक एसिड के साथ में कराई। तो नाइट्रिक एसिड में से OH आयन हमारे एल्केन के हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करके एक H2O मॉलिक्यूल निकाल देगा और आपके पास में एक नाइट्रो एल्केन एज प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसा कि अगर हम इस रिएक्शन में इसको समझते हैं, मीथेन के साथ में हम एक नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास में नाइट्रो मीथेन फॉर्म होता है और H2O मॉलिक्यूल हम एज बाय प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं। तीसरी रिएक्शन है आपकी सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। सल्फोनेशन ऑफ एल्केन में बेसिकली हमारे जो एल्कीन कंपाउंड है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्शन भी नाइट्रिक एसिड के जैसी सिमिलर रिएक्शन होती है, जहाँ पे H2O मॉलिक्यूल एज बाय प्रोडक्ट हमको मिलता है और हमारे पास में एक एल्केन सल्फोनिक एसिड एज प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जैसा कि आप जनरल रिएक्शन में देख सकते हैं, हमारा एल्केन RH कंपाउंड जो है उसको हमने रिएक्ट कराया H2SO4 से, तो यहाँ पे H2SO4 में से OH आयन हमारे एल्केन के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा और RSO3H एज प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, जो कि हमारा होता है एल्केन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे हम एक हेक्सेन कंपाउंड लेंगे, हेक्सेन की रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कराएंगे। जैसे हम हेक्सेन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कराएंगे तो हमें हेक्सेन सल्फोनिक एसिड एज प्रोडक्ट मिलेगा और बाय प्रोडक्ट में हम एक वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्टेन करेंगे, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। रिएक्शन हमारी आती है फोर्थ नंबर की जो हमारी रिएक्शन है। फोर्थ नंबर की जो हमारी रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी हम हमारे एल्केन कंपाउंड में
ऑक्सीजन फ्लो कराते हैं और हीट करते हैं हमारे कंपाउंड को, तो हमारा जो एल्केन कंपाउंड है वो H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मीथेन की रिएक्शन, अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम अगर मीथेन को हीट करते हैं तो वो क्या होता है, CO2 और H2O के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। जितनी ज़्यादा हम हमारे मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाएंगे उतने ही हमारे पास में नंबर ऑफ CO2 और H2O मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे, जहाँ पे साथ में इसमें कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। अगली हमारी जो रिएक्शन है वो है आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्केन। बेसिकली जो आइसोमेराइजेशन होता है उसमें हमारा जो एल्केन कंपाउंड है वो अपने आप को एज आइसोमर प्रोडक्ट में चेंज कर लेता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे जो एल्केन कंपाउंड होते हैं वो एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होते हैं और उनके जो आइसोमर होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोफॉर्म होते हैं, जिसमें हमारा ब्रांच चेन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो आइसोमेराइजेशन में जो हमारे एल्केन होते हैं वो स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हम एक कंपाउंड ले रहे हैं जो है हमारा एन ब्यूटेन। 4 कार्बन वाला जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है उसे हम बोलते हैं एन ब्यूटेन, जिसकी रिएक्शन हम AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में अगर कराते हैं तो एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है। एन ब्यूटेन से हम इसको आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम आइसोमेराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगली रिएक्शन जो है हमारी 6 नंबर की जो हमारी रिएक्शन आती है उसे हम बोलते हैं पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस एक तरह की रिएक्शन है जिसमें हम हमारे एल्केन कंपाउंड को, एक जो लॉन्ग चेन कंपाउंड है उसे हम शॉर्ट चेन कंपाउंड में ब्रेक करते हैं, या फिर जो कंपाउंड हमारा ब्रेक होता है वो एल्कीन और एल्केन के दो प्रोडक्ट हमें जनरेट करके देता है। इस रिएक्शन में हम हायर डिग्री ऑफ टेम्परेचर को यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी जो कंपाउंड की चेन होती है वो ब्रेक होके 2 अलग अलग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। इसे हम क्रैकिंग या फिर फ्यूजन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें हमें बेसिकली जो एल्केन है वो लॉन्ग चेन एल्केन पे ये रिएक्शन ज़्यादा प्रिफरेबल होती है, जहाँ पे हमें एल्कीन और एल्केन एज प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक ब्यूटेन मॉलिक्यूल लिया है, हमने यहाँ पे एक प्रोपेन मॉलिक्यूल लिया है जिसे हम 600 डिग्री पे हीट कर रहे हैं। तो हमारे पास में इनका एक ब्रेकडाउन होके इथीन और एक मीथेन मॉलिक्यूल हमें मिला है, जो कि एल्कीन और एल्केन एज प्रोडक्ट हमारे को मिलते हैं। तो ये थी आपकी रिएक्शन जो है पायरोलाइसिस। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स की जो लास्ट रिएक्शन है वो है हमारी एरोमेटाइजेशन। यहाँ पे हम हमारे स्ट्रेट चेन कंपाउंड को एक एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। हमारा जो कंपाउंड होगा एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड, उसे हम एरोमेटिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है, हम एक एन हेक्सेन कंपाउंड को एज बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं, जहाँ पे हमारे जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्रोमियम ऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हायर डिग्रीज पे इसे हीट किया जाता है। जैसे हम इनको हायर डिग्रीज पे हीट करते हैं तो हमारा कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एन हेक्सेन को हम बेंजीन में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा एक एन हेक्सेन कंपाउंड है जिसको हमने हेक्सागोनल शेप में लिखा है, पर ये जुड़ा हुआ नहीं है। इसके दोनों ही जो
एटम है फर्स्ट नंबर का और 6 नंबर का एटम वो सेपरेटेड पोर्शन में है। सेपरेटेड एटम होने की वजह से इसको हम एक स्ट्रेट चेन ही मान के चलेंगे। इसके जो कैटलिस्ट हैं वो क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Cr2O3 और Al2O3। इनको लेके हम जब इसको हम हीट करते हैं तो ये एक बेंजीन कंपाउंड हमें जनरेट करके देता है और हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं। तो ये थी आपकी केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स के बारे में एक वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।